महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यूं तो कई झटके दिए हैं, एक के बाद एक करारे झटके दिए हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन वो राज ठाकरे को भी झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। किस तरह से उद्धव ठाकरे ही नहीं, राज ठाकरे को भी एकनाथ शिंदे ने झटका दिया, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। और मैंने पहले भी आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि महाराष्ट्र की सियासत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। यहां पर कौन किसके साथ, कौन किसके खिलाफ जैसी स्थिति ही नहीं दिख रही है। सब कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक वजूद और अपने वोट बैंक को बचाने की, बढ़ाने की, ताकतवर करने की या कमजोर होने से रोकने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसमें सबसे अहम रोल अदा करते हैं कार्यकर्ता। ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे कार्यकर्ता किसके साथ जा रहे हैं, कौन अपने पाले में खींचने में कामयाब हो रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तक एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को टेंशन दे रहे थे, लेकिन अब ये टेंशन देने वालों की या जिनको टेंशन दिया जा रहा है उनकी लिस्ट में राज ठाकरे का नाम भी शामिल हो गया है। यूं तो राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की अच्छी दोस्ती देखने को मिलती है, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा नज़दीकियां भी नहीं देखने को मिलती हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के तकरीबन 3,500 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। ये सभी कार्यकर्ता पालघर, डाड़ू और बोईसर इलाके के हैं। हजारों की तादाद में मौजूद इन कार्यकर्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले में प्रवेश किया और उसके बाद आधिकारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल हो गए। एक साथ इतने कार्यकर्ताओं के जुड़ने से गदगद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी पर जमकर हमला बोला। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप सब हमारे साथ एक विश्वास के साथ जुड़े हैं, इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। ये सरकार हम सबकी है, हम सबको मिलजुल कर काम करना है। हमारी सरकार को 170 विधायकों का समर्थन है, हमारी सरकार काफी मजबूत है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर अगर नजर दौड़ाएं तो यह समझ में आता है कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के काफी करीबी संबंध हैं। कुछ दिनों पहले राज ठाकरे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा पर उनसे जाकर मिले भी थे। यह भी कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का गठबंधन भी हो सकता है। हालांकि रविवार को एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को एक तगड़ा झटका दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद कुछ लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनकी छाती में दर्द होने लगा है, उन्हें बात हजम नहीं हो रही कि 3 महीने में हमारी सरकार ने इतना काम कैसे कर दिया। अगर यह सरकार पूरे 2.5 साल तक रहेगी तो महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बात से विपक्ष परेशान है। रोज सुबह उठकर विपक्ष के नेता यही सोचते हैं कि अब हमारे पास क्या बचा है, इसलिए अफवाहों को फैलाया जा रहा है, जिसमें से एक अफवाह यह भी है कि राज्य में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष को घेरते हुए एकनाथ शिंदे ने सवाल किया कि आखिर मध्यावधि चुनाव के पीछे आपका लॉजिक क्या है। हमारे पास 170 विधायकों का बहुमत है, फिर मध्यावधि चुनाव की आशंका कहां से पैदा हो गई। शिंदे ने कहा कि हम दिन रात जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में भ्रम फैलाना बंद करें। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में ऋतुजा लटके की जीत के बाद एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे शिंदे फडणवीस सरकार पर जमकर बरसे। उद्धव ठाकरे ने इसके पीछे ये वजह बताई कि जिस तरह से केंद्र सरकार एक के बाद एक परियोजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात ले जा रही है और जिस तरह से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसको देखकर मध्यावधि चुनाव की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में बगावत के बाद हमने पहली बार अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ा। इस चुनाव के पहले हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन हम मशाल को लेकर चुनावी मैदान में उतरे और मशाल जली तो हमारा भगवा भी फड़का। खैर, शिंदे ने इस बार ठाकरे ब्रदर्स को तगड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इन सब के बीच कयास यही लगाया जा रहा है कि शिंदे और बीजेपी के साथ राज ठाकरे गठबंधन करेंगे और इसको लेकर तमाम अटकलें भी तेज हो गई थी, क्योंकि हालिया वक्त में बीजेपी और शिंदे के साथ राज ठाकरे की काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ी थी। इसलिए माना जा रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी और शिंदे गुट के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी तक इस मामले पर मन से या फिर राज ठाकरे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि क्या वो शिंदे या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से गुजरात जाने के मुद्दे पर राज ठाकरे भी शिंदे फडणवीस की सरकार को घेरते दिखाई दिए थे। यानी राज ठाकरे बराबर से शिंदे और फडणवीस पर हमलावर हैं और यह मुद्दा बहुत बड़ा है। वो जानते हैं कि राजनीतिक मुद्दों के आधार पर वो जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कई सवालों के जवाब उनको भी देना पड़ेंगे, अगर वो बिना शर्त अपना समर्थन फडणवीस और शिंदे को देते रहते हैं।
इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे ने बड़ा झटका दे दिया जब कई कार्यकर्ता जो राज ठाकरे के भी कार्यकर्ता हैं, देखिए शिवसेना की राजनीति समझने जैसी है, 3 धड़ों पर काम हो रहा है। 2 गुटों में तो बाला साहब की शिवसेना बढ़ गई, बाला साहेबांची शिवसेना और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है। इन दोनों शिवसेनाओं में एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे एक ही जैसे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चल रहे हैं। राज ठाकरे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है वो भी बाला साहब ठाकरे के विचारों से अलग नहीं थी, वो शिवसेना का ही एक हिस्सा मानी जाती थी। लेकिन जब शिवसेना में फूट हुई तो राज ठाकरे को खुद लगता था कि इसका बड़ा फायदा उनको मिलेगा। एकनाथ शिंदे भी इस बात को जानते हैं और इस फूट का बड़ा फायदा वो लेना चाहते हैं। यानी इन दोनों में भी एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे में, कि उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता किसके साथ में जाते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासत में जो 3 धड़ों में शिवसेना बढ़ गई है, इससे क्या शिवसेना धीरे धीरे कमजोर हो रही है, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, जो एक बात उद्धव ठाकरे शुरुआत से कहते रहे, या कार्यकर्ता अपना मन बनाकर किसी एक के साथ में जाएंगे। उद्धव ठाकरे को जो जीत मिली है उससे ये निर्देश मिलता है या फिर इस ओर संकेत मिलता है, या एकनाथ शिंदे लगातार लोगों को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो कामयाब होते हैं और अगले चुनाव तक वो शिवसेना को अपने पास ला पाते हैं। ये अनुत्तरित सवाल है, लेकिन आपको क्या लगता है इस पर आप अपनी टिप्पणियां जरूर करें, आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।